बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा में प्रेम कुमार होंगे स्पीकर। ये बड़ी जानकारी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक प्रेम कुमार के नाम पर मुहर लगी है। विधानसभा में स्पीकर का पद अब प्रेम कुमार के नाम। और केकर सरकार हो ये तो तय हो गया, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला। 202 बहुमत से अधिक आंकड़ा पार किया, 243 में से 202 सीटें। और इसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होते हुए अब एक एक फैसले लिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होते हुए कल ही इससे पहले राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा था नीतीश कुमार ने, और अब इसके बाद स्पीकर प्रेम कुमार होंगे ये तय हो गया है। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा ये देखने लायक रहेगा, क्योंकि जब सरकार एनडीए की बनी है तो 89 सीटें चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई और 85 जेडीयू को मिली और कुल मिलाकर 202 पार्टी के पक्ष में एनडीए के समर्थन में रही। अब फॉर्मूला क्या होगा, सीएम चेहरे को लेकर के भी सस्पेंस लगातार बना हुआ था। और इसी सस्पेंस के बीच जब अलग अलग बैठकें चली, कभी प्रधानमंत्री आवास पर तो कभी अलग से बैठक जेडीयू की, अब प्रेम कुमार स्पीकर होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति दागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, प्रेम कुमार स्पीकर होंगे, क्या जानकारी, ये नाम कैसे तय हुआ, क्या पहले से चर्चा आई थी? अदिति, देखिए, जैसे ही एनडीए की इतनी बम्पर जीत हुई और उसके बाद ये तय किया जा रहा था किस तरीके से कौन सी पार्टी का गृह मंत्री होने वाला है, मुख्यमंत्री से इस बार संशय नहीं था कि नीतीश कुमार होंगे, और इस बार प्रेम कुमार को जो है जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और ये पहले से तय था स्पीकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और आपको बता दें गया जो टाउन है बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां से आते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से पहली बार इलेक्ट किए गए थे 1990 में। 9 बार लगातार 2025 तक उन्होंने जीत दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में से एक हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि लगातार 9 बार जीत रहे हैं। गया टाउन से आते हैं, बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। इसके अलावा मगध यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी। लेकिन अगर आप उस तरीके समझे कि 2024 में उनका करंट रोल कैबिनेट बिहार गवर्नमेंट में था, कैबिनेट मिनिस्टर थे। 28 जनवरी 2024 में उन्होंने ऑफिस लिया था। इसके अलावा कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट के मंत्री रह चुके थे, और अब वो संभालेंगे विधानसभा की कमान। और ये जो विधानसभा की कमान है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा वो बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं बिहार में 2015 से 17 तक, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग के मिनिस्टर रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी रह चुके हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रह चुके हैं। अब मसला ये है कि जब बात हो रही थी कि गृह मंत्रालय किसका होगा, तमाम तरीके की बातें, उस समय बीजेपी ने चुना कि असेंबली के जो स्पीकर हैं वो भी बीजेपी के होंगे। अब इसके पीछे के मकसद से देखें कि सवाल यहाँ पर सबसे पहला ये उठता है कि जब कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है, कभी हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ा मैंडेट है इसलिए ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी, फिर भी आपने देखा होगा कि बिहार जो असेंबली का जो स्पीकर है वो बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर कभी नीतीश कुमार की जगह भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, उस समय स्पीकर का बहुत बड़ा रोल होगा। और विपक्ष की तरफ भी आप देखिए, असेंबली में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें स्पीकर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे हम दिल्ली के लोकसभा की बात कर लें या राज्यों में स्पीकर का जिक्र कर लें। सभी जगह स्पीकर की भूमिका सरकार के लिहाज से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। प्रेम कुमार जो उनकी सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में से एक है, उसको चुना है बतौर स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वहां पर वो स्पीकर की भूमिका निभाएंगे। और आने वाले समय में बिहार के जो आप एनडीए के अलग अलग रंग देखेंगे, सरकार के जो अलग रंग देखेंगे, तो प्रेम कुमार की भी भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। बिल्कुल अदिति, जैसा कि आपने जानकारी दी और बताया कि प्रेम कुमार के नाम पर जो मुहर लगी है वाकई माना जा रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस भी आपने बताया। अदिति, अब ये भी कहा जा रहा है सरकार गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 48 घंटे हैं हम अदिति, इस लिहाज से आप भी मान रही हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।